अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं आईटी गियर। आईटी गियर में हम आपको कुछ नया पुराना सिखाते रहते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओमोडा AC1200 के बारे में, और उसमें उसके साथ जो उसमें मैंने आपको बताया था उसका मॉडल था EAP225। तो वो आउटडोर एक्सेस पॉइंट थी 1.2 गीगाहर्ट्ज़ में, 1 जिसका जो था जिसमें जो इसका डाटा रेट था 1.2 गीगाबाइट पर सेकंड था, यानी कि 1 GB पर सेकंड उसका, तो जिसका ट्रांसफ़र रेट था 1 Gbps। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता रहा हूँ कि उसके से पहले तो आपको एक डिवाइस कनेक्टेड करनी होगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई पहले आपको PoE पे कनेक्ट करना है। ठीक है, एक डिवाइस को मेन पे, यानी कि एक डिवाइस को आपको लैन कनेक्शन भी देना है और PoE कनेक्शन भी देना है, दूसरी को सिर्फ आपको PoE देना है जो वायरलेसली 0.2-0.5 गीगाहर्ट्ज़ की कनेक्ट करेंगे, जो उसको सिर्फ देना है। तो अभी आपने यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हम मेन डिवाइस है वहाँ यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे पेंडिंग है, मैं इसे अडॉप्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मेन डिवाइस थी जिसमें PoE का पावर भी दिया हुआ है, प्लस में इसमें स्विच से इसको लैन कनेक्टिविटी दी, यानी कि वायर से कनेक्टेड होनी चाहिए जो मेन डिवाइस होगी। तो ये आप देख रहे हैं थोड़ी देर में ये कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मॉडल भी मेंशन है EAP225 आउटडोर। तो हमने एक जगह पे लगाई है तो उसका तकरीबन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, बहुत यानी कि एफिशिएंट है आउटडोर के लिए। तो ये थोड़ी देर में अडॉप्टिंग हो जाएगी इसकी। जब तक मैं थोड़ा वीडियो को पास करता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच जाए आपका भी। अच्छा, अभी आपने देखा कि अभी जैसे ये कनेक्टेड का जैसे इसमें हो गया, तो उसमें एक अपडेट होगा। यहाँ पे आपको पहले अपडेट करना लाजमी है। रेड डॉट होगा तो इसका न्यू फ्रेमवेयर अवेलेबल है, तो पहले इसको ज़रूर अपडेट कर लें। ठीक है, तो इसमें अपडेट करने का ये है कि सामने इसमें ये आ रहा है आपके अपग्रेड का, तो पहले इसका जो सॉफ्टवेयर वगैरह है उसको आपको अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से अपग्रेड कर लेंगे इसका। और साथ ही में आप देखेंगे जो एक डिवाइस हमने सिर्फ PoE के साथ कनेक्ट की थी, जो जिसको हमने वायरलेस के थ्रू ही कनेक्ट करना है, तो वो आपको यहाँ पे वायरलेस का यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये वहाँ पे वायरलेस पे है। ठीक है, तो ये भी पेंडिंग है। पहले हम इस पे आएंगे। अच्छा, इसके लिए पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपके पास जो हो ना ये कंट्रोलर होना लाजमी है, वायरलेस कंट्रोलर। तो ये ओमोडा OC300 पे हम काम कर रहे हैं, आप OC200 पे भी यही काम कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलर होगा तो इजीली काम हो जाएगा, वरना आपको एक सिस्टम जो होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको वो भी सिखाएंगे कि अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है तो आप किसी PC में भी इसको कंट्रोलर बना सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये अपग्रेडिंग हो रहा है, तब तक थोड़ी हम वीडियो पॉज करते हैं, फिर आपको मैं इसको कनेक्ट करना बताऊँ किस तरीके से होगा। अब अभी आप देख रहे होंगे कि ये फुल अपग्रेड हो गया। यहाँ पे जो रेड डॉट था वो भी ख़त्म हो गया, जो इसमें मेंशन कर रहा था कि अपग्रेड अब फ्रेम रेट अपग्रेड करना चाहिए इसका। तो अभी हम जो वायरलेस पे यहाँ पे मेंशन हो रही है, ये तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे ये डिवाइस कनेक्टेड है, हमने ऑन की है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। जब अब हम इसे जैसे अडॉप्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद ही इसको कंट्रोलर उसको जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ के थ्रू इसकी कनेक्टिविटी करवा देगा। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो EAP225 है इस पे दोनों हैं, यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज़ भी है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ भी है। ठीक है, तो अभी ये जैसे मैं इसे अडॉप्ट करूँगा तो ये खुद ब खुद इसको यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अपलिंक पे। ठीक है, सिलेक्ट अपलिंक AP, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर दूँगा और यहाँ से कंफर्म कर दूँगा, तो ये खुद ब खुद इसकी जो डिवाइस है आपकी अडॉप्ट हो जाएगी। तो ये तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे है, और ये जैसे आपकी लैन कनेक्टिविटी है उससे यानी कि उतनी ही परफॉर्मेंस में आपको कनेक्टिविटी देगा 5 गीगाहर्ट्ज़ में, क्योंकि ये इसका जो पूरा डेटा रेट जो उसका ट्रांसफ़र रेट है वो जो 1 GB पर सेकंड पे है, यानी कि गीगाबिट जिसे हम कहते हैं नेटवर्क।
तो ये थोड़ी देर में ये भी हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, बहुत इजी है। अ, इसमें यानी कि आपको वायर वगैरह का भी झंझट नहीं होता। बाज़ औक़ात ये था कि आपको फिर केबलें करनी पड़ती थी, जैसे पहले जो हमारे पास ये थी, मैंने एक वीडियो में आपको बताई थी कि EAP 110 में इंडोर के बारे में आपको अनबॉक्सिंग की थी। उसमें यह था कि आपको फिर वो केबलिंग करनी पड़ती है सारी, जहाँ जहाँ पे आप लगाएंगे। तो मगर इसमें आपको फ़ायदा ये कि 500 मीटर पे अभी हम ये काम कर रहे हैं तकरीबन, तो ये तो इसमें बगैर वायर के ये कनेक्ट हो जाएगी और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँच जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हो रही है, ठीक है। तो जब ये कनेक्टेड भी हो जाएगी तो इसके सामने एक वायरलेस का लेबल आ जाएगा, सिंबल। तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये, वो लोग कर सकते हैं जो वायर्स वगैरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। इजी वे है और वाटरप्रूफ डिवाइस है, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा, बहुत यानी कि परफॉर्मेंस से मेरा खुद इसका का एक्सपीरियंस है, यूज़ में कर रहा हूँ। तकरीबन ये डिवाइस है तकरीबन 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। इसके मुतालिक आप हमें कोई भी क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो हमारी ईमेल एड्रेस भी दी हुई है और कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वरना आप ये कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई और चीज़ सीखना चाहते हैं या नेटवर्क के रिलेटेड कोई और चीज़ की वीडियो की डिमांड है आपकी, तो हम वो भी आपके लिए बना सकेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल IT गियर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली IT गियर सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हम मज़ीद काम करने में हमें मज़ा आता है। और ये देखें सक्सेस हो गया, एक वन हो गया और कनेक्टेड हो गए। तो ये तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरा जो रेड जो डॉट आ गया यानी कि न्यू फ्रेमवेयर, इसका भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसको मैं करता हूँ यहीं से ही अपग्रेड। अब ये इंटरनेट तकरीबन 500 मीटर की जो कनेक्टिविटी है वहाँ पे दूरी भी, यहाँ से इंटरनेट जाएगा और वहीं पे उसका अपग्रेड हो रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से EAP 225 AC 1200 ने कैसे 5 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्टिव कर दी, ठीक है। दूसरा एक अहम चीज़ है ये जो इसका जो है ना 5 गीगाहर्ट्ज़, ये ओमनी डायरेक्शन है, यानी कि 360 डिग्री पे आपका काम करेगा ये 5 गीगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे आप अगर सेंटर पे लगा रहे हैं तो कहीं भी आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं सेंटर 360 डिग्री पे। तो जब तक कि अपग्रेड हो, ठीक है। तो इस तरीके की बेशुमार वीडियोस हम बनाते रहते हैं। आपसे लाइक एंड सब्सक्राइब की दरख्वास्त होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।